राम राम भाई सब बाणा को। मैं आज एक पापा को सही एकादशी की कथा लेके आई हूँ। तो यह कथा बहुत बढ़िया कथा से गंगा स्नान और तीर्थ धाम यज्ञ उनके बरोबर से, चाहे कितना भी आदमी ने पाप कर रखा हो, या पापा को सही एकादशी से या सब पापों को नष्ट करने वाली से। तो कथा हो या सीख पूरी सुननी चाहिए। तो मैं एक समय की बात कहूँ, एक गहरे जंगल में एक शिकारी रहा करता था। वो शिकारी वो जानवरों को मार मार के और अपना पेट भरया करता और अपना गुजारा करया करता। तो वो कोई भय नहीं मान्या करता। तो भगवान भी भाई उस पर बहुत अन्याय करे तो भगवान को तो भाई अन्याय अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो तो अपना मन में बहुत खुश थो। उससे सब डराया करदा, बच्चा भी डराया करदा, सब अपने बच्चों को समझाया करदा, रोया करदा, जे आ जा भाई चुप हो जाओ नहीं तो शिकारी आ जाएगा। उसकी पत्नी भी उससे बहुत समझा समझा कर चकली आके ये घोर अन्याय मत करे, जीवों की हत्या मत करे। फिर लेकिन पत्नी की वो किस सुने। उसका बालक था, वह भी डर की माँ का आंचल में घुस जाया करदा, पिताजी के पास नहीं जाया करता। उसको तो सुबह उठ दिए ये काम। उसकी पत्नी ने कहा ये जीव हत्या मत करे, ये जीव हत्या अच्छी नहीं है। फिर लेकिन वो कित मानना, वो तो सुबह उठ के अपना लेके वो तीर बाण वो चले जा अपना बाण, और कोई हिरण हो, कोई मोर हो, कोई सुसा, कुछ भी हो, उसने वो किसन भी नहीं छोड़ा करता। और कोई शिकार तो वो अपने मन को मनोरंजन करने खातर भी शिकार करया करता। फिर लेकिन भगवान तो ईसा से जो भी कितना भी पाप करो फिर भी उसके अंदर कोई जगह साइट नहीं छोड़े से भाई उसना उसका पछतावा दे से। तो एक दिन वो जंगल में जाने लग गयो। तो सुबह सुबह का दिन था, तो पत्ती झड़ की पड़े उसमें उसे मोती जमके और बहुत करुणा छारी, बहुत बढ़िया भावना लगे उसने उसका मन ते। लेकिन वो तो अपना वो काम करे, हिरण का पीछा हो रही हो। इतना में एक जाल बिछा रखियो उसने और हिरण आ गयो और संत आ गया उसके दौरे। संत अपना कुछ शिष्यों को साथ लेके आए। तो उसने सोचा इस जंगल गहरे में ये संत के करे से, ये क्यों न तेरे जाल में कदे बिछावन पे नाट गया, ये तो तेरे लिए आए से। वो रुक गया, हिरण घुर घुर की देखा तो ये भी मैंने मारे घोके। तो वो साधु बोले भाई तो कौन से के करे से, के महात्मा जी मैं तो शिकारिया न मारू सु, हिरणा न जनावरा न। बोले भाई क्यों हत्या करे से तू, के भाई मेरे तो यो काम से, कहना जीव हत्या मत करे, जीव हत्या करनी अच्छी कोनी बात। बोले के तो मैं तो अपने मन जीव हत्या तो कोई मतलब कोनी, मैंने तो अपना पेट भरना और पालन पोषण करना, मेरा तो यो एक काम से। तो वो रात न जाकी सोवे तो भी उसने डरावना सपना में खून में लद पद हुए। और फिर लेकिन करोठी न ले उसने कोई बुरी रात नींद उनको काम को नहीं। सुबह फिर अपना जाल उठा ले और अपना बाण उठा ले, यो ये काम करे। फिर संत ने उसने समझाया भाई यो पाप मत करे और तू अपने इस पाप ने छोड़ दे। तो बोली मैं क्या करूं, क्या करे के तना मैं बताऊंगो विधि को। बोले भाई पापा को सही एकादशी आवेगी तो उसको व्रत करिए और भगवान तेरो निस्तारो करेगो। तो बोले भाई मैं क्या करूं, इतना मैं क्या कमा के खा। बोले तू शांत मन न रहा के इसी कोई बात को नहीं। तो उसके अंदर एक तरफ तो संत की जगह सा जग है, एक तरफ उसके उन जलावरा की जग है। तो उसने उस दिन वो घर ही चले गए, कोई जी नहीं मार के लाया। उसकी पत्नी ने देखे पूछा तो पत्नी बहुत खुश होगी, आज तो इसने कोई इतना कोई मिला से आज कोई शिकार नहीं लेके आयो। बोले आज पक्ष में कोई शिकार नहीं मारूंगा। बोले तो ठीक से, बहुत अच्छी बात है। तो इतना धीरे धीरे पापा को सही एकादशी का दिन आ गया। उसने एकादशी का व्रत करया और उस एकादशी के प्रभाव से उसने ये पाप करना छोड़ दिया। और धीरे धीरे उसके बहुत विष्णु भगवान की भक्ति करने लग गया। विष्णु भगवान की भक्ति करते करते तो ये पापा को सही एकादशी ही से ये विष्णु भगवान की भक्ति को करे से और इसका व्रत करे से, तो सब चीजें तो उसने कितना भी पाप कर रखा हो वो इसका पाप इसी एकादशी नष्ट हो से। तो भाई
यह एकादशी बहुत अच्छी से सब न करनी चाहिए। या पापा को सा एकादशी से जितनों भी मनुष्य ने पाप कर रखे होगो उस पाप से छुटकारो मिले से। तो जिस तरह शिकारी को छुटकारो संत ने दिवायो, इस तरह यह एकादशी सबको छुटकारो दिवाओगी। उसने भाई विष्णु भक्ति करी और अपना मोक्ष गति को पाया। भाई राम राम सब ने यह एकादशी की कथा मैंने सुना दी से। राम राम भाई सब।